नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। खबर कटिहार के मनिहारी से है, जहां मनिहारी की धरती साहित्य सृजन की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ रही है। बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध और पद्म भूषण से सम्मानित कवि बलाय चंद्र मुखोपाध्याय ने इसी धरती की साहित्यिक महक को पूरे देश में फैलाया। इसी सिलसिले में जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुशील आचार्य के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने किया। अपने संबोधन में श्री सिंह ने कहा कि साहित्य समाज का आईना होता है। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुशील आचार्य ने इस सम्मान समारोह से अभिभूत नजर आए। इस अवसर पर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन की नई समिति का भी गठन किया गया, जिसमें सुरेश चंद्र सरस को अध्यक्ष और डॉक्टर अवध बिहारी आचार्य को सचिव बनाया गया। विदाई समारोह के बाद काव्य गोष्ठी में श्रोता देर तक कविता की रसधारा में डूबे रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लोग काफी रस लेकर कवि को सुन रहे हैं। कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। इसलिए अच्छे लोग बहुत मिलते हैं और जब भी फल मिलते हैं, लेकिन अच्छे लोग होते हैं। हम उनकी ही बात सुने कि मुझे आपने अध्यक्ष बनाया, जबकि मेरी उसकी योग्यता है नहीं, फिर भी अध्यक्ष बनाया। इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ इस गोष्ठी में जो भी कवि आए हैं उनकी सुने और उनका दाद दें, तालियों से उसको वृद्धि करें, ताकि यह जो विदाई समारोह सफलता संभव हो सके। कम से कम अभी हमारे पास 30 कवियों का लिस्ट है। कम से कम आपके विश्वास पर सरस भाव बहुत खरे उतरे हैं, वे प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे सचिव भी बहुत अच्छे हैं, दोनों का तालमेल अच्छा है। और मैं सरस्वती माई हमरा विद्या ज्ञान दीहा, अपन अक्षरा में माई प्यार हमरा दीहा, अपन अक्षरा में माई प्यार हमरा दीहा। सरस्वती माई हमरा, सरस्वती माई ज्ञान दीहा, सरस्वती माई हमरा विद्या ज्ञान दीहा। आपन वरदान से माई, आपन वरदान से माई जीवन में उठैया। सरस्वती माई हमरा विद्या ज्ञान दीहा, सरस्वती माई हमरा विद्या ज्ञान दीहा। विदाई से सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ, इसीलिए मेरे लिए विदाई समारोह का किस तरह का कार्यकाल रहा, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? मेरे समय का कार्यकाल खराब नहीं रहा, बहुत अच्छा भी नहीं रहा, सामान्य ढंग का हुआ। और इस अपेक्षा के साथ नई कमेटी का मैंने गठन करा दिया कि उस समय के काम से हम संतुष्ट नहीं थे। अब इस काम को अच्छे ढंग से नए युग ज़माने के मुताबिक हमारे अध्यक्ष और मंत्री बढ़ावे, इसीलिए हमने चयन किया। चयनित लोगों से क्या अपील करेंगे कि क्या बदलाव होना चाहिए इसमें? ये हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कुछ नहीं है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्य को और कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, लोगों को आकृष्ट करना, हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़ने के लिए लोगों को आकृष्ट करना,
साहित्य ही समाज का दर्पण होता है और साहित्य को अपनाने से जीवन दर्शन आदमी का सुधरता है, इसलिए किया। हिंदी से अभी कुछ बहुत सारे लोग हैं दूर चले जा रहे हैं, इंग्लिश ज़्यादा बोल रहे हैं, इंग्लिश कम, हिंदी कम बोल रहे हैं, उसको लेकर के देखिए, समाज में क्या हिंदी अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय, उसको कम करना भी ठीक नहीं है। अगर प्रगति करना चाहते हैं तो वो भी जानना होगा। और हमारा जो देश है उसमें हिंदी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, अलग अलग राज्यों की अपनी खास भाषा है, कहीं बंगला है, कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, कहीं कन्नड़ भाषा है, कहीं संथाली भाषा है। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। तो हिंदी जानना ये सबके लिए बहुत आवश्यक है। अगर हिंदी को नहीं जानेंगे तो संविधान को नहीं पढ़ सकेंगे, और संविधान को नहीं पढ़ सकेंगे तो अपने देश की सही जानकारी उनको नहीं मिलेगी। इसलिए यह तो सबों के लिए बिल्कुल आवश्यक है। इस देश के जितने नागरिक हैं, किसी भी कोई भी भाषा भाषी हो, उनका घरेलू भाषा कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन हिंदी की जानकारी तो सबको होना बहुत आवश्यक है। और उसी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया गया था, जिसकी आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका रही। महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन को भार दिया था कि पूरे देश में जागृति फैलाए, जागृति लाए। और हिंदी साहित्य सम्मेलन कविता लिख करके, कविता पाठ करके लोगों के ओज को आगे बढ़ाया, तब आज़ादी मिली है, ऐसे नहीं मिली है। डॉक्टर सुशील आचार्य जी पहले अध्यक्ष थे हिंदी साहित्य सम्मेलन कटिहार जिला के। उन्होंने अपना दायित्व सुरेश जी साहब को दिए थे। उसी के उपलक्ष्य में श्री सुशील कुमार आचार्य जी का विदाई समारोह किया गया और उसी में उनको सम्मानित किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी भी की जा रही है। जो बाहर के कवि लोग आए हुए हैं, अभी कवि गोष्ठी शुरू होगी, उसमें लोग अपना काव्य पाठ करेंगे। इसमें अध्यक्ष सचिव ये सब तो चयनित भी किया गया था। पहले हो चुका है, ये तो खाली उनको विदाई समय किया जा रहा है। पहले अध्यक्ष और सचिव पहले चुने जा चुके हैं, लेकिन अभी चूँकि इन्होंने भार दे दिया था पहले ही, तो उसको विदाई के रूप में लोग समारोह कर रहे हैं। इस खबर को आप तक लाने का प्रयास हमारे मनिहारी के संवाददाता सनोवर ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।